ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिकम्स मच इजियर इफ यू नो दिस स्मॉल लिटिल ट्रिक। ऑब्जेक्शन चाहे किसी भी टाइप का, ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगी आपके कस्टमर से एक बेटर रिलेशनशिप बनाने में और ऑब्जेक्शंस को दूर करने में। इस ट्रिक का नाम है फील फेल्ट फाउंड। क्या नाम है इस ट्रिक का? फील फेल्ट फाउंड। अब मैं जो लाइंस बोलने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। आई नो हाउ यू फील, आई फील द सेम वे, बट हियर इज व्हाट आई फाउंड। फिर से सुनिए और आपके स्क्रीन पर देखकर रिपीट करिए मेरे साथ। आई नो हाउ यू फील सर, आई फील द सेम वे, बट हियर इज व्हाट आई फाउंड। क्या मतलब हुआ इन लाइंस का? मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था सर, पर मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद यह पता चला। देखिए, बहुत से लोग इसीलिए ऑब्जेक्शन दिखाते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को खरीदने से पहले, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इतना डीपली नहीं समझ पाते जितना डीपली आप खुद समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कस्टमर के साथ एम्पैथाइज करना होगा। एम्पैथी के बारे में हमने फर्स्ट सेक्शन में बात करी थी, और उनको ये रियलाइज करवाना होगा कि आप उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। और पहले इस प्रोडक्ट के बारे में आपको भी ऐसा ही लगता था, पर जब आपने पर्सनली इस प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया, आपने यूज करके देखा इस प्रोडक्ट को, तो आपको उसके एक्चुअल बेनिफिट समझ में आए। इसीलिए आप उस कस्टमर को भी बता पा रहे हैं कि मैं महसूस कर सकता हूं आपकी बात। ऐसा करने से उस कस्टमर को यह महसूस होता है कि आप उसके इमोशंस को, उसकी सिचुएशंस को समझ पा रहे हैं। आपने लेंसकार्ट का नाम तो सुना ही होगा, मिंत्रा या जबोंग का भी नाम सुना होगा। लेंसकार्ट एक इंडियन स्टार्टअप है जो स्पेक्ट्स यानी कि चश्मे आपके घर पर डिलीवर करता है। मिंत्रा और जबोंग क्लोथिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स है, आपके घर पे कपड़े डिलीवर करते हैं, फैशन एसेसरीज आपके घर तक पहुंचाते हैं। इन सभी कंपनीज को एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अपने स्टार्टिंग डेज में, और वो प्रॉब्लम ये थी कि जो भी ये प्रोडक्ट्स कंपनी सेल कर रही हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि कपड़े या चश्मे ये कस्टमर के हिसाब से ही बनते हैं, और कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पर किस तरह के प्रोडक्ट्स उनके पास आएंगे, जेन्युइन मटेरियल आएगा या नहीं आएगा, साइज और फिट इश्यूज तो नहीं आएंगे, और इस तरीके कई और कंसर्न्स। तो इन कंपनीज ने कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए। इन कैंपेन्स में एक दोस्त अपने दोस्त को ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा होता है और अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, और ये बताता है कि उसका ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग रहा, वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी परचेज से, वो कितना खुश है। ऐसा करने से सामने वाले के मन में भी उस ब्रांड के लिए एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और सामने वाले को भी लगने लगता है कि उसको भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए क्योंकि उसके दोस्त ने किए। दोस्त से एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। इन ई कॉमर्स ब्रांड के लिए ये कैंपेन्स बहुत ही सक्सेसफुल रहे, और ब्रांड्स को काफी ग्रोथ मिली ऐसे कैंपेन्स के थ्रू। इस फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का यूज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में करने से ये ई कॉमर्स ब्रांड्स अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत पाए। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये मेरा खुद का एग्जांपल है। जब मैं अपने जिम में अपने किसी कस्टमर को जिम मेंबरशिप के लिए काउंसिल कर रहा होता हूं, और कस्टमर कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस देते हैं जैसे कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, या उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है वर्कआउट करने के लिए, या उनको प्राइस कुछ ज्यादा लग रहा है, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि मैं समझ सकता हूं सर आपकी बात। मैं खुद भी पहले काफी फैटी और अनहेल्दी था, पर जब से मैंने एक अच्छा वर्कआउट रूटीन स्टार्ट किया, एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट किया, तब से मुझे दिन भर एनर्जेटिक फील होता है। मेरा काफी फैट लॉस हुआ, और मैं अपने डे टू डे टास्क में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करें, जो कि सिर्फ एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करने से ही आ सकती है, एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने से ही आ सकती है। ऐसा करने से हम अपने कस्टमर के साथ एम्पैथाइज कर पाते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, उसको बता पाते हैं कि मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं, और कस्टमर को यह फील होता है कि हम उनकी प्रॉब्लम को एक्चुअली समझ पा रहे हैं और उनकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाह रहे हैं उनको। आप इस फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का यूज थर्ड पार्टी वर्जन में भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी किसी और के पर्सपेक्टिव से। कई बार ऐसा होता है कि हमने खुद अपना प्रोडक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। जरूरी नहीं कि हर BMW बेचने वाला BMW का ओनर हो, क्योंकि हमें असली में उस प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं होती। तो इस केस में कस्टमर को हम झूठ नहीं बोल सकते कि हमने यूज किया है। तो इस केस में आप कस्टमर को किसी थर्ड पार्टी का यूज करते हुए, मतलब किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के एग्जांपल को यूज करते हुए फील फेल्ट फाउंड की स्टोरी बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर प्राइस को लेकर वरीड है, आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो आप उस कस्टमर को बोल सकते हैं, चिंता मत करिए सर, हमारे और भी कई कस्टमर्स प्राइस को लेकर वरीड रहते हैं, पर विद टाइम हमारी सर्विसेज को यूज करने पर उनको ये रियलाइज हो जाता है दैट दे आर वर्थ एवरी मनी दे आर स्पेंडिंग। उनको उस हर पैसे की कीमत मिल जाती है हमारी सर्विस यूज करने से जो उन्होंने खर्च किया है, और लॉन्ग टर्म में हमारी सर्विसेज को यूज करने पर उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
ऐसा करने से आपके कस्टमर को दूसरे कस्टमर का एग्जाम्पल देकर एम्पैथाइज करते हैं आप और उनका ट्रस्ट जीत लेते हैं। सो फील, फेल्ट, फाउंड इज एन अमेजिंग टेक्निक टू हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शंस। इस टेक्निक को यूज करके आप कस्टमर के साथ एम्पैथाइज भी कर पाते हैं, उनके साथ एक अच्छी सेल्स रिलेशनशिप भी बना पाते हैं, उनका ट्रस्ट भी जीत पाते हैं और आपके सेल्स करने के चांसेस को भी आप कई गुना इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि आपका कस्टमर आपसे ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाता है। So use this technique of feel, felt, found wherever necessary. Now let's jump to the last part of the objection handling section. The last part is preparation is the key to successful sales. क्या है last part? Preparation is the key to successful sales. आप जितना ज्यादा prepared रहेंगे sales के लिए उतना ज्यादा chances रहेंगे कि आप successfully sell कर लें अपने product को या अपनी service को या अपनी skill को।